आदमी डरकर अचानक उठ बैठा। उसने अपने हाथों और पैरों की तरफ देखा। उन्हें देखकर उसके होश उड़ गए। वह हैरान था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला। उसे लगा कि शायद वह कोई अजीब सपना देख रहा है। वह फिर से बिस्तर पर लेट गया। उसे उम्मीद थी कि अगली बार जागने पर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन तभी उसके नाक में पैरों की तेज बदबू आई। उस बदबू ने उसकी नींद पूरी तरह उड़ा दी। अब वह बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई सपना नहीं है। उसी समय उसकी बहन ने दरवाजा खोला और कमरे में आ गई। उसने कहा कि जल्दी उठो और नीचे आकर नाश्ता करो। आदमी घबरा गया। उसने तुरंत बहाना बनाया। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह बिस्तर से नहीं उठ सकता। लेकिन उसकी बहन ने बताया कि फैमिली डॉक्टर घर आए हुए हैं और उन्होंने उसे ऊपर बुलाया है। ये सुनते ही आदमी और परेशान हो गया। उसने जल्दी से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी बहन को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा कि वह अभी डॉक्टर को बुला कर लाती है। जैसे ही बहन वहां से गई, आदमी तुरंत बिस्तर से कूदकर खड़ा हो गया। उसे डर था कि अगर डॉक्टर ने उसकी हालत देख ली तो लोग उसे रिसर्च के लिए प्रयोग का सामान बना देंगे। वह कमरे में छिपने की जगह ढूंढने लगा। उसने हर कोना देख डाला, लेकिन उसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। तभी उसकी छोटी बहन डॉक्टर को लेकर ऊपर आ गई। आदमी ने फौरन दरवाजा बंद कर लिया तो उसे देखकर सभी हैरान रह गए। अपनी हालत छिपाने के लिए उसने तुरंत एक बहाना बनाया। उसने कहा कि वह एडवांस योगा की प्रैक्टिस कर रहा है और अगर ध्यान से न देखा जाए तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगेगा। डॉक्टर ने उसे देखा। उसे कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आई, इसलिए डॉक्टर ने मान लिया कि वह ठीक है। फिर वह बहन के साथ बाहर चला गया। आदमी ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी डॉक्टर को याद आया कि उसकी टोपी कमरे में ही रह गई है। डॉक्टर वापस दरवाजा खोलकर अंदर आया। ये देखकर आदमी फिर से घबरा गया। वह तुरंत दीवार के सहारे खड़ा हो गया और बोला कि वह सिर्फ अपने पैर स्ट्रेच कर रहा है।